बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मजमा में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी था। नहायत अदब से खड़ा हुआ और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ सवालात में तशवीश है। मैं आज यहाँ आपकी मौजूदगी का सुनकर आपसे चंद सवालों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। मैं आपसे इनके मुतल्लिक़ दुरुस्त मालूमात चाहता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अगर तुम सवालात पूछना चाहते हो तो पूछो। अगर जिदबाजी या बहस का इरादा रखते हो तो महफिल के आदाब को देखो और खामोशी से बैठ जाओ। ये मकालमा सुनकर हजूम में लोग भी आपकी जानब मतवज्जो हुए। इस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से सवालात का आगाज किया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताएं कि तख्लीक़े कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले किसको तख्लीक किया? आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। उसने सवाल किया, अल्लाह ने जमीन, आसमान और पहाड़ों को किस चीज से बनाया? आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ने आसमानों को पानी के बखारात से, जमीन को पानी की जाग और पहाड़ों को पानी की मौजों से बनाया। फिर उसने सवाल किया कि मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है? आपने फरमाया, उम्मुल कुरा के मानी हर तरतीब की माँ, क्योंकि जमीन की हर चीज इसके नीचे से बिछाई गई, इसलिए अरब के शहर मक्का जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, इसे उम्मुल कुरा कहा जाता है। फिर उसने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, सूरज और चांद का तूलो अर्ज कितना है? आपने जवाब दिया, 900 फरसख ज़र्ब 900 फरसख। फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। एक फरसख में 10 किलोमीटर लंबाई गिनी हुई होती है। उसने अगला सवाल किया कि सितारे का तूलो अर्ज कितना है? आपने जवाब दिया, 12 फरसख ज़र्ब 12 फरसख। इस अजनबी ने निहायत अदब से दरख्वास्त की कि ए अमीरुल मोमिनीन, जैसा कि कुरान में 7 आसमानों का जिक्र है, आप हमें इन 7 आसमानों के नाम और उनके रंग बयान कर दीजिए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जो आसमान जमीन के ऊपर है इसका नाम रफ़ी है और वो पानी, बखारात और धूल से बना हुआ है। दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और उसका रंग तांबे जैसा है। तीसरे का नाम मौदून है और इसमें मिले जुले रंग हैं। चौथे आसमान का नाम अरफालून है और इसकी रंगत चांदी जैसी है। पांचवें आसमान का नाम हैवून है और इसकी रंगत सोने जैसी है। छठे आसमान का नाम अरूस है और वो सबज याकूत का बना हुआ है। सातवें आसमान का नाम इजमा है और ये सफेद मोतियों से बना हुआ है। इस आदमी ने अगला सवाल किया, ए अली, आप मुझे ये बताएं, बैल वो वह जानवर है जिसने आसमान की तरफ अपना सर नहीं उठाया? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जब से कौम बनी इसराइल ने गौशाला की पूजा की थी, तभी से बैल शर्म के मारे आसमान की तरफ सर नहीं उठाता। गौशाला एक सुनहरी रंग का पत्थर या बछड़ा था जिसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सामरी जादूगर ने अपनी जादुई महारत से बोलने और हरकत करने की ताकत दी और मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल से इस बछड़े की पूजा करवाई थी। मजमा में मौजूद तमाम लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की हाजिर जवाबी और इल्मी काबिलियत से मुतासर हुए। शाम से आए हुए मुसाफिर ने अगला सवाल पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी की थी? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, वह यकूब बिन इसहाक थे। उन्होंने एक ही दिन एक ही वक्त में 2 सगी बहनों लिया और राहील से निकाह किया था, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने बेहक वक्त दोनों बहनों से निकाह को इस्लाम में हराम करार दे दिया। इस आदमी ने अगला सवाल पूछा, मद्दो जज़र क्या है? आपने जवाब दिया, अल्लाह ने समंदरों पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब वो समंदर के पानी में अपना पांव रखता है तो मद पैदा होता है और जब निकलता है तो जज़र। मद्दो जज़र समंदर के पानी को खुद बहुत बुलंद होने और कम होने के अमल को कहते हैं। इस आदमी ने अगला सवाल किया, ये बताएं कि जिन्नात का बाप कौन है और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ किनको नबी बनाकर भेजा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिन्नात के जद्दे आला का नाम शमान है और उसे अल्लाह ने आग के शोले से पैदा किया था और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ एक नबी को मबूस फरमाया था
جس کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اس کا نام ہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا اور 900 سال عمر پائی۔